हेलो इंजीनियर्स, मोस्ट वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। माई सेल्फ प्रमोद अग्रहरी। मैं आप लोगों के लिए कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आता हूं डेली, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं और आपके दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वीडियो मेरे हिसाब से हर इंजीनियर को देखना चाहिए। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि अगर आप इंजीनियर हैं तो सिंपल सी बात है, अगर सिविल इंजीनियर होंगे तो आपके घर वाले रिश्तेदार क्या बोलते हैं, पड़ोसी भी क्या बोलते हैं कि भाई सिविल इंजीनियर तो कर लिए, थोड़ा घर का डिज़ाइन बता दो, ये सीढ़ियाँ सही हैं कि नहीं सही हैं। तो आपको ये चीज़ का ज़रूर अंदाज़ा होना चाहिए कि यार स्टेप के बारे में जानना है आपको। और उसके बाद अनदर थिंग, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं स्टेयर से। एक्चुअल में होता क्या है ना, जिसको हम जान जाते हैं कि यार ये चीज़ तो बहुत आसान है, जिसको हम जान जाते हैं कि चीज़ तो बहुत आसान है, फिर हम उसको नहीं करते। जैसे सबको पता कि सुबह वॉकिंग करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं करते क्योंकि बहुत आसान है। वैसे ही जब हम पेपर देने जाते हैं, वैसे डोर के बारे में कैसे हो, क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं, किसी को नहीं पता। सबको पता दरवाज़ा है। सीढ़ी के बारे में जैसे स्टेयर बोला जाता है, स्टेयर के बारे में उसके फंक्शन आपको नहीं पता है। आई होप आपको पता है कि बस सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए होता है, लेकिन अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको जरूर जानना चाहिए कि इसके क्या क्या फंक्शन है, इनके यूज क्या क्या है, इनके क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप के होते हैं आपके स्टेयर। ये सारा कुछ मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, ये अगर ये आप एक सीढ़ी देख पा रहे होंगे, उसका इस फिगर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से आपके एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। कितना? 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ डिस्कस करूँ आपके साथ। जैसे आपने ये फिगर देख पा रहे होंगे, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या बनता है, कभी कभार ये पूछ लेता है कि अगर ये वाली एक इस तरह से अगर कुछ है, इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं, और इसको तो राइजर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। यही बात यहाँ लिखा हुआ। या हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, ट्रेड्स बोलते हैं। वर्टिकल को क्या बोलते हैं, राइजर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि किसी भी स्टेयर का लोअर मोस्ट पार्ट कौन सा होता है। किसी भी स्टेयर का लोअर मोस्ट पार्ट कौन सा होता है। 50 बार ऑब्जेक्टिव आ चुका है, वो चाहे ईएस हो, चाहे जेई हो, चाहे तो आपका एएस हो। वहां पर पता क्या बोलते हैं, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग बोला जाता है। वेरी गुड सर। और अगला आप बता दीजिए, जो लास्ट में होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, लैंडिंग। लैंडिंग मतलब क्या, एक बड़ी सी सीढ़ी, ये थोड़ा सा चौड़ी होती है, जहां पर आप आराम से रुक सकते हैं, इसके बाद अपने छत पे जा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, कभी कभार आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि द कनेक्शन बिटवीन हैंडरेल एंड ट्रेड्स, कनेक्शन बिटवीन हैंडरेल और ट्रेल आर ऑल्सो कॉल्ड। कौन कनेक्ट करता है इनसे कौन कनेक्ट करता है। अगर ये आप देख पा रहे होंगे तो अभी तक इसको आप शायद नाम नहीं जानते होंगे, आज नाम जान लीजिए। ब्लिस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लिस्टर बोला जाता है। जो ब्लिस्टर आप समझ गए होंगे, क्या बोला जाता है, ब्लिस्टर बोला जाता है। और ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये आपका जो हैंड रेल है ना, दे आर कनेक्टेड फ्रॉम, कहां से कनेक्टेड होता है, नेवल पोस्ट से। इसको क्या बोलते हैं, नेवल पोस्ट बोलते हैं, तो नेवल कैप बोल देते हैं, जिसको आपने स्टील घर में लगा देते हैं ना, स्टील का जाली काहे की लगाते हैं, रेलिंग स्टील की लगाते हैं। तो उसी का ये पूरा सेगमेंट था। यहां से आप देख पा रहे होंगे, दो तीन चीजें आपका क्लियर हुआ। ब्लिस्टर आपके ऑब्जेक्टिव में एक आता है, दूसरा आपका स्ट्रिंग आता है, तीसरा राइजर आता है, चौथा क्या आता है, ट्रेड आता है। लेकिन ये बातें तो सब जानते होंगे, लेकिन अब आप बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं, ये वाले पार्ट को, ये जो निकला हुआ है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त। आपको पता है इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को नोजिंग बोलते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको कर देता हूं। इस पार्ट को क्या बोला जाता है, नोजिंग बोला जाता है। ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ इस तरह से है, आपकी सीढ़ी कुछ इस तरह से बनी हुई है, तो यहां पर आप ये देख पा रहे होंगे, इसको क्या बोला जाता है, ये नोजिंग होता है। ये क्या होता है, नोजिंग। ठीक ना सर, वेरी गुड सर। तो यहां पर जब इसको नोजिंग बोला जाता है, और फिर से अगले एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाएगा, यहां पर ना, यहाँ पर आपका और एक चीज सेगमेंट होगा, उसको आपको जानना चाहिए, क्योंकि बहुत बुक में नहीं गिवन है। यहाँ पर कुछ इस तरह से एक चीज से फिल किया जाता है। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कोटिया। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है स्कोटिया बोला जाता है। इसका काम क्या होता है, ये इस नोजिंग को सपोर्टिव रोल प्ले करता है। क्या करता है, सपोर्ट करता है इसका, नोजिंग का। एक्चुअली निकला इस वजह से होता है ना, ताकि आपका पैर बेहतरीन तरीके से रख जाए उसके ऊपर, आपके ट्रेड के ऊपर। तो ये बात जरूर आपको जानिएगा, इसको स्कोटिंग बोलते हैं। अभी ईएस का पेपर हुआ था 1-2 साल पहले, तो वहां पर सेम फिगर दिखाने के बाद ये बता दिया था, किसका नाम बता दीजिए। ये कुछ इस तरह से था, बोला था कि इसका नाम बता दीजिए, स्कोटिया बोला जाता है। और
यूपी ट्रिपल एस सी का जेई का पेपर था, वहां पर ये नोजिंग पूछा गया था। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इसके बाद अगर मैं लेके चलूँ यहाँ पर आपको कि मेन चीज़ तो अभी यहाँ पर है कि एक सीढ़ी में मिनिमम कितनी फ्लाइट हो सकती हैं। यहाँ पर वो वाली फ्लाइट नहीं है, नंबर ऑफ स्टेप, कितने स्टेप हो सकते हैं। अगर 3 सीढ़ियाँ हैं, अगर 3 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तो उनको क्या बोलेंगे आप, स्टेयर बोलते हैं, ठीक। अगर 3 से 12 स्टेप मतलब मिनिमम कितने होना चाहिए, 3। अगर 3 से ज़्यादा है तो उसको आप सीढ़ी नहीं बोल सकते। जैसे घर पे चढ़ने के लिए पहले आप थोड़ा ऊंचे घर बनवाते हैं, 2-3 सीढ़ी बनवा देते हैं, उसको थोड़ा ना बोलेंगे सीढ़ी से चढ़ के गया था मैं, उसको तो बोला नहीं जाता। तो यहाँ पर कितने स्टेप होना चाहिए, मिनिमम 3, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 12। तो ये तो सबको पता है यार, ये तो सबको पता होना चाहिए कितना मिनिमम। आपके एग्जाम में कई बार आया है कि नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द फ्लाइट एंड नंबर ऑफ फ्लाइट शुड बी फॉर स्टैंडर्ड। तो कितना होना चाहिए, 3 to 12 होना चाहिए। या तो कभी कभी ऐसा बोल देता है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। पिच या स्लोप कितना होना चाहिए, पिच या स्लोप क्या होता है, लेट अस सपोज ये सीढ़ी होती है और इसका जो स्लोप होना चाहिए, इसी के ऊपर तो आप सीढ़ी बनाते हैं, इसी के ऊपर आप सीढ़ी बनाते हैं ना, और ये स्लोप कितना होना चाहिए आपका 30 डिग्री से 45 डिग्री। ये तो कहने की बात है, ये क्या है, कहने की बात है। आपके घरों पे तो जितना मन उतना बना देते हैं, जितनी जगह, समझ गए ना। ये भी पैसे के हिसाब से डिसाइड होता है। पैसे वालों घर में देखिए चौड़ी सीढ़ियां बनेंगी, गरीब घर के में देखिए छोटी छोटी सीढ़ियां बनती हैं, ओके। और स्टेप डायमेंशन की अगर बात करूं मैं, अगर स्टेप डायमेंशन की बात करूं तो ये आपका गोइंग होगा, ये आपका गोइंग होगा, ये आपका राइज होगा। ये कितना होगा, 25 से 30 सेंटीमीटर, 25 to 30 सेंटीमीटर। ये कितना होगा, 10 to 15 सेंटीमीटर। ये कितना होगा, 10 to 15 सेंटीमीटर। ये 25 से 30 सेंटीमीटर ये आपका होगा। याद रखिएगा, अगर ये आपने दोनों चीज़ें याद कर लिए ना यार, अगर ये याद कर लेंगे तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में देखिए, आपके एग्जाम में थोड़ा लेवल के ऊपर पूछा जाता है। अभी देखिएगा यहाँ कैसे ये सारी चीज़ें यूज होंगी। अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ आपको, ये तो ऐसे भी याद किया जा सकता है, कितना, 10 से 15, 15 से 25, और अगर इसको आप दुगना करेंगे तो कितना होगा, अगर आप इसको दुगना करेंगे तो 15 का 30 हो जाता है, ठीक ना। आप इसको याद कर लीजिए। ये काहे के लिए होगा, सिंपल सी बात है, स्ट्रेट जिसमें आप पैर रखते हैं, ये राइज हो जाएगा आपका। वेरी गुड। अब देखिएगा, अब कभी कभी एग्जाम में ऐसे आ जाता है, ये वाला पोर्शन, पहले थर्ड पोर्शन देख लीजिए, R इंटू ये राइज हो गया, ठीक ना, ये राइज हो गया, ये गोइंग हो गया, ठीक ना, ये गोइंग बोला जाता है उसको। अगर गोइंग हो गया तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, तो मेरे दोस्त इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 से 500 के बीच में होना चाहिए, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव में आता, कई पेपर में तो आया था कि दोनों को ऐड करके बता दीजिए कितना होगा। अब अगर बच्चे को यही नहीं पता होगा तो कहां से आप बता पाएगा, समझ रहे हैं ना। जब बच्चे को यही नहीं पता होगा तो इसको कहां से बता पाएगा। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे ना, अगर इसको आप ऐड करेंगे कितना, 25 10 35 होता है, ओके। तो यहाँ पर 40 से 45 लिखा है, 30 10 40, 40 से आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना, 40 से 45 हो जाएगा। अगर मैक्सिमम जोड़ा जाता है, अगर मैक्सिमम जोड़ा जाए, यहाँ पर मैक्सिमम जोड़ा जाए 30 45 45, 40 से 45 हो जाएगा। वेरी गुड। अब कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी दे देता है कि 2 इंटू आर प्लस जी कितना हो जाएगा, गोइंग, जिसमें कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। मेरे दोस्त इसमें तो आप कितना भी कैसे करके दे दे, आप इसको बता देंगे, लेकिन इसके बताने के लिए आपको ये चीज़ आना चाहिए, ये गोइंग और राइज आपको आनी चाहिए। तो मेरे दोस्त इसको आप याद भी कर सकते हैं। और कई बार यहाँ पर 30 to 45 आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। कुछ बुक में गलत दिया गया है, लेकिन आपका स्टैंडर्ड ये सही है, ठीक ना। 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन यहाँ से, और इसके बाद अगर यहाँ आप देखेंगे 5 यहाँ से, 5 और 6 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। और अगर इसके बाद दिखाऊं यहाँ पर 6 4 10, करीब 10 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन गए। और हाँ, इसके बाद क्या था कि विड्थ ऑफ द स्टेयर, स्टेयर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, डोमेस्टिक बिल्डिंग के लिए 0.9 मीटर होनी चाहिए, और पब्लिक बिल्डिंग के लिए कितना होना चाहिए, 1.5 से 1.8 मीटर, ठीक ना। विड्थ ऑफ स्टेयर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। चौड़ाई मतलब क्या, ये जितनी ये लेंथ होती है ना, इतनी चौड़ी होती है। देखिए पब्लिक बिल्डिंग में क्या होता है, एक साथ 2-3 लोग चले जाते हैं, लेकिन डोमेस्टिक में क्या होता है आपका, भैया आप अकेले जाएंगे, एक मैक्सिमम 1 लोग होगा। अब थिएटर में चले जाइए, 10-10 लोग एक साथ निकल जाते हैं यार, तो उसके लिए कितना चाहिए, 1.5 से 1.8 मीटर, याद रखिएगा। इसके बाद अब कहाँ आते हैं हम, टाइप ऑफ स्टेयर पे, कि कितने टाइप की आपकी स्टेयर होती है। देखिए यहाँ पे ये वाला तो देखे होंगे यार, बाइफरकेटेड स्टेयर, मूवियों में देखे होंगे ना, जहाँ से विलेन या तो हीरो का घर होता है, विलेन का घर होता है, यहाँ से जाता है आराम से इधर या इधर कहीं भी चले जाइए। और यहाँ पर भी सभी आपके अमीरी और गरीबी पर डिपेंड होता है। यहाँ पर देखिए बाइफरकेटेड, इतनी जगह सीढ़ी ले लेती, हमारे पास तो इतनी जगह ही नहीं होती। तो ये वाला अगर ऐसे पूछा जाता है, मैं बताऊँ, अगर यहाँ से रियलिटी बताऊँ तो आपके एग्जाम में बस एक ही आता है, उसको क्या बोलते हैं, हाफ टर्न स्टेयर।
क्या बोलते हैं, हाफ टर्न स्टेयर, और हाफ टर्न स्टेयर को क्या बोलते हैं, डॉग लेग, डॉग लेग स्टेयर, क्या बोलते हैं, डॉग लेग स्टेयर। और ये कितने एंगल पे, या तो 45 सॉरी या तो 90 पे, इसको आपको 180 भी मिल जाएगा और 90 डिग्री भी मिल जाएगा, समझ गए ना। ये कितने पे टर्न होती है, 180 डिग्री, मान लीजिए कि 180 डिग्री पे ही ये टर्न होती है। जैसे कैसे, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ये डॉग लेग को, इसका दूसरा नाम डॉग लेग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए पहले यहाँ से चढ़ने के लिए पहले यहाँ चढ़े, ये आपकी लैंडिंग हो गई, फिर इसके बाद इधर चढ़े, तो देखिए पहले एकदम 90 डिग्री हो गया। ये आपका बाइफरकेटिंग इंपॉर्टेंट है। स्पाइरल तो सबको देखे होंगे, गोल गोल चढ़ते हैं। सर्कुलर भी आपका कुछ इस तरह से चढ़ा जाता है, ठीक ना। स्ट्रेट फ्लाइट आपके घरों पे बनता है, ठीक ना, यहाँ पर। और ओपन वेल स्टेयर, ये भी आप देखे होंगे, ओपन वेल स्टेयर। तो आई होप ये सारे स्टेयर आपने देखा होगा, लेकिन ये इसको मूवी में खूब देखे होंगे आप लोग, पहले की मूवी में खूब देखे होंगे, जब कोई विलेन होता है या तो कोई राजा का घर होता है ना, उसमें ऐसी सीढ़ियाँ बनाई जाती है, ठीक ना। हम अपने घर पे बनवा नहीं सकते क्योंकि इतनी जगह होती नहीं है। तो आई होप यहाँ पर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा। तो मेरे दोस्त, ऐसे ही वीडियो जानने के लिए ना आप इंजीनियर्स अड्डा से जुड़ जाइए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि आपको नई नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। जैसे यहाँ से मैं बताऊँ, यहाँ से 12 से 14 क्वेश्चन मैंने आपके कंफर्म करवाए हैं, ठीक ना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, आखिरी बार, अगर ऐसे ही कॉन्सेप्ट अगर आपको जानने हैं, सीखने हैं, क्योंकि मैं अपने क्लासेस में सिखाता हूं, पढ़ाता नहीं, क्योंकि अगर आप जब कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे ना, जैसे यहाँ पर आपने सारा कॉन्सेप्ट सीखा, तो आपको अगर देखिए यहाँ पर तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हो नहीं पाता, तो आप करिए क्या, पेड कोर्स ले लीजिए यार। और पेड कोर्स में क्या होगा, आपको इससे भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। यहाँ तो 10 मिनट की वीडियो थी, वहाँ पर यही सेम चीज़ आधे घंटे चलती है। अब इसके भी टाइप बता दिया जाएगा कि स्टेयर आपके 3 टाइप के होते हैं, दे आर फर्दर क्लासीफाई, वहाँ पर भी सारा कुछ दिखाया जाता। देखिए, और अभी आप सबको पता है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बैच ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे आपको ज्वाइन करना है, अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को मतलब ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, सर कैसे ज्वाइन करें, तो मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं, या तो आप यहाँ से अड्डा 24/7 सर्च कर सकते हैं। और फिर क्या करेंगे आप, फिर करेंगे ये कि ऑल कोर्सेज में जाएंगे। कहाँ पर, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद हमारा वर्टिकल कौन सा है, गेट और इंजीनियरिंग। गेट और इंजीनियरिंग के जाने के बाद चाहे आरआरबी आप बैच ज्वाइन करिए, चाहे आप एसएससी का बैच ज्वाइन करिए, चाहे यूपीटीपीएससी का बैच ज्वाइन करिए, लेकिन अगर इन सब का एक्सेस आपको एक में मिल जाए तब क्या करेंगे, तो आप इंजीनियरिंग महापैक के पास चले जाइए। क्यों, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे बोलते हैं ना कि सर हमें कुछ ऐसा बता दीजिए कि एक ही एक्सेस में हमको सारा कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर आपको सभी की सभी वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसका देखेंगे, कुछ बच्चों ये घबरा जाते हैं कि सर ये इसका तो 11,000 कितने का है, ये आपका कितने का मिल रहा है, 11,549 का मिल रहा है मेरे दोस्त। तो आपको इतने का नहीं परचेज करना भाई, जब मैं हूं तो आपको इतने का क्यों कोर्स परचेज करना। और यहाँ पर क्या करेंगे, Y579 अगर आप कोड यूज करेंगे ना मेरे दोस्त, तो आपको पता क्या है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरे ही साथ आपको पढ़ाई भी करना है, समझ गए ना। तो कोड क्यों ना यूज किया जाए, एक्चुअली कोड यूज करेंगे ना तो मेरे गाइडेंस में आ जाएंगे, और हम लोग साथ में सारा कुछ जो भी आपका डिस्कशन होगा सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 34.5 रुपए का आपका पड़ेगा 6 मंथ का। आप ये भी कर सकते हैं कि 2 स्टूडेंट ले लीजिए, अल्टरनेट पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपको लाइव और क्लासेस रिकॉर्डिंग भी सारा कुछ मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। मतलब अगर आप महापैक को परचेज करते हैं ना, तो हर चीज़ का एक्सेस आपको मिल जाएगा, चाहे टेस्ट सीरीज हो चाहे कुछ। उसके बाद आपको 6 महीने तक कुछ भी नहीं परचेज करना। तो यार अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और उसके बाद अगर और किसी भी चीज़ की अगर आप वीडियो जानना चाहते हैं, कोई अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए यार। जब तक अपना ध्यान रखिए, ओके, बाय बाय।